नमस्कार दोस्तों, आरपीएस क्लास में आपका फिर से स्वागत है। गुड मॉर्निंग और आज हम डिस्कस करते हैं तत्व यौगिक तथा मिश्रण के बारे में। इसके बारे में तत्व यौगिक तथा मिश्रण के बारे में। तत्व यौगिक के बारे में आपको बेसिक थोड़ी बहुत जानकारी तो होगी दोस्तों, आप जानते होंगे। तो अपन थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं तत्व के बारे में। तत्व क्या होता है? तत्व एक शुद्ध पदार्थ से बना हुआ है। मतलब यह एक शुद्ध पदार्थ, यह एक शुद्ध पदार्थ है। तत्व क्या होता है? एक शुद्ध पदार्थ होता है। इसको और देखा जाए तो इसको किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा दो गुणों वाले पदार्थों में न तो विभाजित कर सकते हैं और न ही दो विभिन्न गुणों वाले पदार्थों में इसे पदार्थों से बनाया जा सकता है। जैसे कि चांदी, सोना, ऑक्सीजन आदि। आप देखते हो जैसे चांदी होता है, चांदी से ही बनी होती है, तो ये एक तत्व है। चांदी होती है, उसको दो भागों में विभाजित करके तो चांदी के रूप में विभाजित होगी, न कि किसी और तत्व पदार्थ में विभाजित हो जाएगी। सोना होता है, सोना भी सोने में विभाजित होगा और सोना सोने से ही बना होता है, न कि किसी और पदार्थ। इसका परिभाषा देखें तो क्या होता है कि इसको न किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि के द्वारा न तो दो भिन्न गुणों वाले पदार्थों में न तो विभाजित कर सकते हैं और न ही दो भिन्न पदार्थों वाले गुणों में से बनाया जा सकता है। वो चांदी हो ही गया, अपनी चांदी, सोना, ऑक्सीजन हो गया। अगर इसकी आधुनिक परिभाषा देखें, आधुनिक सिद्धांत के अनुसार तत्व वे पदार्थ हैं जिनके प्रत्येक परमाणु का परमाणु क्रमांक समान होता है। मतलब प्रत्येक परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। आधुनिक तत्व वे शुद्ध पदार्थ है जिनके प्रत्येक परमाणु का परमाणु क्रमांक समान होता है। मतलब देखा जाए तो मतलब क्या है? मतलब इसका प्रत्येक परमाणु होता है, प्रत्येक परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, ये तत्व की आधुनिक परिभाषा। मतलब क्या आधुनिक परिभाषा? आधुनिक परिभाषा के अनुसार तत्व वे शुद्ध पदार्थ है जिनके प्रत्येक परमाणु का परमाणु क्रमांक समान होता है तथा प्रत्येक परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। तत्व के बारे में और जाने तो अपन तत्व वह मूल पदार्थ है जिससे अन्य सभी वस्तुएं बनी होती है। जो अपनी अन्य वस्तुएं बनाई जाती है तत्व से बनाई जाती है। चांदी से जैसे चांदी देख लो, अपन चांदी से ज्वेलरी में बहुत सारे आभूषण बनाए जाते हैं। सोने से, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन हाइड्रोजन से क्रिया करके जल बना लेते हैं। कुछ भी ऑक्सीजन से बनाते हैं। वो तो क्या बोला जाता है? तत्व ही वह पदार्थ है, तत्व ही वह मूल पदार्थ है जिससे
अन्य सभी वस्तुएं बनी है, जो अपन दैनिक कार्य में यूज करते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार देखा जाए तो अपन जब आपने जितना बना हमारे को पता है उस हिसाब उस उतना पता है, वो उस हिसाब से तत्वों को खोजा गया। तो तत्व अब तक कुल तत्व याद किए गए वो है 119 तत्व को याद किया गया है, मतलब खोजा गया है, जिनमें से 92 तत्व ऐसे हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं। बाकी के तत्व होते हैं वो शेष बच के उनको संश्लेषित किया गया है। बाकी के जो तत्व हैं उनको संश्लेषित किया जाता है। और जो तत्व होता है अपने तत्व है, उसको एक वैज्ञानिक था, लियोजियर वैज्ञानिक, उसने क्या किया कि इनको दो भागों में बांटा, तत्वों को दो भागों में बांटा, धातु, अधातु और धातु, दो भागों में बांटा। तो धातु और अधातु क्या होते हैं? धातु और अधातु क्या होते हैं, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो पढ़ते हैं। तो अधातु और धातु। अधातु क्या होता है? अधातु के परमाणुओं के अधातु होते हैं, उनके परमाणुओं की अंतिम कक्षा होती है ना, उनमें 4, 5 और 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब अधातु होते हैं। अधातु के परमाणु की अंतिम कक्षा में प्राय 4, 5, 6 तथा 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वो अधातु कहलाते हैं। कोई भी तत्व है, उस तत्व पदार्थ है, उसके परमाणु की अंतिम कक्षा में अगर 4, 5 और 6 और 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो वो उसे हम अधातु के नाम से जान लेते हैं। धातु के बारे में देखा जाए तो इसमें अंतिम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब अधातु होते हैं, उसकी कक्षा में लास्ट कक्षा में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो धातु कहलाते हैं, वो धातु कहलाते हैं। अधातु के बारे में देखा जाए, अधातु के बारे में देखें तो ये इसकी प्रवृत्ति देखें तो ये कठोर होते हैं, कठोर तथा भंगुर होते हैं। जो कठोरता होते हैं इनको भंगुर भी किया जा सकता है। लेकिन जो ये धातु होते हैं, ये धातु के जो तत्व होते हैं वो प्रत्यास्थ होते हैं, प्रत्यास्थ तन्य होते हैं, खींचा बढ़ाया भी जा सकता है, तथा घातवर्धनी होते हैं और घातवर्धनी होते हैं। आगे अधातु के बारे में देखा जाए तो अधातु के तत्व होते हैं वो होते हैं विद्युत के कुचालक होते हैं।
विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन इनमें क्या है कि एक अपवाद है अधातु। ग्रेफाइट ग्रेफाइट एक अधातु तो है, लेकिन ये विद्युत का सुचालक होता है, ये एक अपवाद है। इसमें क्या ये विद्युत के सुचालक होते हैं। धातु क्या होती है? विद्युत की सुचालक होती है, लेकिन इसमें भी अपवाद है। इसमें एक अपवाद ये है कि शीशा होता है, लेड अपना, जो होता तो धातु है लेकिन सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक होता है। आगे देखें तो जो अधातु होते हैं उनमें धातु की चमक होती है, लेकिन धातु होते हैं उनमें धातु की चमक नहीं होती। क्या ये होते अधातु में धातु की चमक होती है, धातु की चमक होती है, और इनमें धातु की चमक की चमक नहीं होती, और इनमें धातु की चमक होती है। आगे इसके धातु और धातु के बारे में देखें पढ़े। वैसे तो बहुत है पढ़ने के लिए, तो ये अधातु होते हैं, ये कठोर होते हैं, ये गैसीय प्रवृत्ति के होते हैं, गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। जो अधातु तत्व होते हैं वो अपनी प्रकृति में ठोस, कठोर और गैसीय प्रवृत्ति में पाए जाते हैं, लेकिन इनमें एक अपवाद है। दोस्तों, अपवाद केमिस्ट्री में चलता रहता है, वो है ब्रोमीन। ब्रोमीन अधातु तो है, लेकिन ये ठोस में नहीं पकड़े, द्रव में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। आगे ये देखे धातु ठोस अवस्था में होते हैं, धातु होती है, ये धातु ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन इसमें अपवाद है, वो पारा मरकरी, ये द्रव अवस्था में पाया जाता है, और अपनी प्रकृति में द्रव अवस्था में पाया जाता है। फिर आगे अधातु के बारे में देखिए अपन। तो अधातु के जो ऑक्सीकारक अधातु ये प्राय ऑक्सीकारक पदार्थ होते हैं। ऑक्सीकारक ये ऑक्सीकारक पदार्थ होते हैं, और धातु तत्व क्या होते हैं? ये अवकारक पदार्थ होते हैं। ये अधातु तत्व होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, क्योंकि इनके कक्षक में लास्ट कक्षक में 4, 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब इनको अष्टक पूर्ण करने के लिए कुछ ही इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, तो ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और ऋणायन बनाते हैं। और इनके लास्ट कक्षा में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इनको अष्टक पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉन ज़्यादा संख्या आवश्यकता है, लेकिन ये अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए अगर त्यागते हैं तो इनका अष्टक पूर्ण हो जाता है। जो अपने कक्षक वगैरह पढ़ेंगे उनमें बताया अष्टक क्या होते हैं, पूर्ण क्या होते हैं, उनमें वो तब पढ़ेंगे। तो ये कुछ इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बना लेते हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बना लेते हैं। धातु क्या होती है? इलेक्ट्रॉन धातु तो इलेक्ट्रॉन
त्याग के धनायन बनाते हैं, और जो अधातु तत्व होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बना लेते हैं। आगे देखिए अपन दोस्तों, देखिए अधातु और धातु आगे देख रहे हैं, और आगे देख रहे थे इनके जो अधातु तत्व होते हैं उनके ऑक्साइड प्राय अम्लीय होते हैं। अधातु तत्व होते हैं उनके ऑक्साइड क्या होते हैं, ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। और इनके ऑक्साइड क्या होते हैं, ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। और जो अधातु के बारे में लास्ट एक और अपन थोड़ा सा बच रहा है वो धातु के बारे में, वो ये है कि ये अम्ल से विक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन नहीं बनाते। जो अधातु तत्व होते हैं जो अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन नहीं बनाते। लेकिन जो अपने धातु तत्व होते हैं वो अम्ल से अभिक्रिया करते हैं, अम्ल से अभिक्रिया करके अम्ल से भी लवण और हाइड्रोजन बनाते हैं। लवण व हाइड्रोजन नहीं बनाते, लवण व हाइड्रोजन बनाते हैं किससे, अम्ल से अभिक्रिया करके। थोड़ा सा ये तो था अपन धातु और धातु तत्व को दो भागों में बांटा था, अपन धातु और धातु तत्व, और जिनमें अपने धातु और धातु के बारे में पढ़ा। अब थोड़ा सा हम पढ़ते हैं यौगिक के बारे में पढ़ते हैं आगे अपन। यौगिक क्या होता है, यौगिक की परिभाषा देखें तो यौगिक भी एक शुद्ध पदार्थ होता है। यौगिक क्या होता है, एक शुद्ध पदार्थ होता है जो दो से अधिक भिन्न प्रकार के तत्वों के एक निश्चित आकार अनुपात में रासायनिक संयोग से बनते हैं। मतलब दो भिन्न प्रकार के तत्वों का एक निश्चित अनुपात होता है, अनुपात में रासायनिक संयोग से बनते हैं तथा जिन्हें दो या दो से अधिक भिन्न प्रकार के तत्वों में अपघटित किया जा सकता है। मतलब यौगिक होते हैं, यौगिक परिभाषा तो क्या होती है, ये भी एक शुद्ध पदार्थ होते हैं, शुद्ध पदार्थ होते हैं। लेकिन ये दो से अधिक भिन्न प्रकार के तत्वों के एक निश्चित अनुपात, निश्चित भार अनुपात में रासायनिक संयोग से बनते हैं, और जिन्हें दो या दो से अधिक भिन्न प्रकार के तत्वों में अपघटित किया जा सकता है। एग्जाम्पल से समझते हैं अपन, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के दो अणु और ऑक्सीजन के एक अणु मिलकर क्या बनाते हैं अपने, H2 मतलब जल बनाते हैं। ये एक यौगिक बन गया। और जो सोडियम होता है, सोडियम है वो क्लोरीन से क्रिया करके सोडियम क्लोराइड बनाता है। ये भी एक सोडियम क्लोराइड बनाता है, ये भी एक यौगिक है। ये तो हो गया अपना संयोग, रासायनिक संयोग हो गया। लेकिन अपन H2 को तोड़ भी तो सकते हैं वापस, H2 + O2 दो यौगिकों में। तो यही है यौगिक, मतलब दो भिन्न प्रकार के पदार्थों का एक भार निश्चित अनुपात में से रासायनिक संयोग से यौगिक बनाते हैं, जो बनाते हुए यौगिक कहते हैं, और उनको अपघटित भी कर सकते हैं।
इनके गुण अवयवी तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं, यौगिक होते हैं। यौगिकों के गुण है ना, यौगिकों के इसके जो यौगिक गुण अवयवी तत्वों के गुण से भिन्न होते हैं, देखा जाए तो अवयवी तत्वों से भिन्न होते हैं। जैसे गुण तो उनके यौगिक तो बना रहे, लेकिन उनमें जो तत्व है उनके गुण तो भिन्न भिन्न है ना। आगे और परिभाषा देखें अपन यौगिक की, तो इस यहाँ पर हाइड्रोजन तो स्वतः जलता है। यौगिकों में क्या होता है कि हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन होना स्वतः जलता है यौगिक अभिक्रिया में, तो ऑक्सीजन से जलने से मदद करती है। और इसमें ऑक्सीजन होती है, जो यौगिक ऑक्सीजन होती है वो हाइड्रोजन को जलने में मदद करती है, ऑक्सीजन जलने में मदद करती है। लेकिन जल अग्निशमक का कार्य करता है, लेकिन जल होता है अग्निशमक में बुझाने का कार्य करता है। हाइड्रोजन जलता है और ऑक्सीजन जलाने का काम करती है, लेकिन फिर भी जल होता है वो अग्निशमक का कार्य, मतलब अग्नि बुझाने का काम करता है, जिसका गुण बिल्कुल दोनों तत्वों के गुण से भिन्न होता है। मतलब जो जल है इसका गुण है ना इन दोनों तत्वों से भिन्न होता है। हाइड्रोजन से ये तो जलने का कार्य करता है, ये जलाने का